आज हम लोग करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम या एरोप्लेन यार का प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम स्टूडेंट लोग को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जनरली स्टूडेंट लोग इसको स्किप करके चला जाता है, ठीक है ना। तो इसी को आज देखेंगे, प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है रिवर बोट का, वही देखना है। सबसे पहले रिवर बोट प्रॉब्लम करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ जान लेना ज़रूरी है। क्या है वो बेसिक चीज़? जैसे कि VAB, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, ठीक है। बाद में जो रहता है, मतलब जिसका रेस्पेक्ट में होता है, वो हमेशा रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी ऑफ AB को हम लिख सकते थे VA माइनस VB। यह है सबसे पहला बेसिक थ्योरी ऑफ रिलेटिव मोशन इन 2D, ठीक है। उससे बाद वाला जो चीज़ जान लेना चाहिए वो क्या है? A river is flowing at the rate of 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हम ग्राउंड लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकता है, तो यहाँ पे हम सिर्फ VR भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा चीज देखो, a swimmer is swimming at the rate of 4 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। इसका मतलब क्या है? स्विमर कहाँ पे मूव कर रहा है? विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। स्टिल वाटर मतलब वो कोई भी तालाब हो सकता है, ठीक है, या कोई भी लेक हो सकता है जहाँ पे फ्लो नहीं होता है, मतलब जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है? 0 है, मतलब फ्लो ऑफ रिवर 0 है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? स्विमर इज स्विमिंग एट द रेट 4 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं VS माइनस VR। देखो इसका जो बेसिक फॉर्मूला था, VS मतलब यहाँ पे हम अभी VS से लिख रहा हूँ, और वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है? स्टिल वाटर है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना? 0। सो यहाँ पे हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इज कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। स्टिल वाटर में स्विमर जितना वेलोसिटी में मूव कर सकता है वही है उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और स्विमर के जगह पे अगर बोट दिया रहता तो क्या होता? मतलब स्टिल वाटर में बोट जहाँ पे मूव कर रहा है या जितना स्पीड में मूव कर रहा है वही है बोट का इंजन का मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और यू कैन से बोट मूव्स इट्स maximum velocity when it moves in the still water।
ओके, सबसे पहले बेसिक चीज जान लेना चाहिए, ठीक है ना। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम लोग को जान लेना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मतलब तुम कहां से कोई भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पे देखो, सबसे पहले अगर पूछा जाए कोई भी स्विमर कहां पे स्विम करेगा, रिवर पे या ग्राउंड पे, ऑब्वियसली तुम कहोगे रिवर पे ही स्विम करेगा, ग्राउंड पे स्विमिंग करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रिवर का फ्रेम ड्रॉ करते हैं। एक यह है, कौन सा फ्रेम है? रिवर फ्रेम। तो रिवर फ्रेम का ऊपर स्विमर स्विम करेगा, पकड़ लो, ये है स्विमर का पोजीशन, ठीक है। स्विमर को हम यहाँ पे एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक क्या है? ऑरिजिन, मतलब यहाँ पे स्विमर का रेस्पेक्ट में रिवर क्या है? फिक्स्ड है, मतलब रेस्ट में है। तो ऑरिजिन से स्विमर का जो पोजीशन है इसको हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। बाद में कौन है? रिवर है, मतलब रिवर का फ्रेम रेस्ट में है, ठीक है। अभी और एक तो चीज बताओ, रिवर ग्राउंड का ऊपर है या रिवर का ऊपर ग्राउंड है? कौन सा चीज ठीक है? ग्राउंड का ऊपर रिवर होता है कि नहीं? मतलब ग्राउंड का रेस्पेक्ट में रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो और एक तो फ्रेम ड्रॉ करो, एक कौन सा फ्रेम होना चाहिए? ग्राउंड फ्रेम है। तो ग्राउंड फ्रेम का रेस्पेक्ट में रिवर ने लेकिन मूव कर रहा है, इसका रेस्पेक्ट में रिवर फ्लो कर रहा है, मतलब ग्राउंड का रेस्पेक्ट में रिवर मूविंग, ठीक है। तो एक यह है ऑरिजिन ग्राउंड फ्रेम का। तो रिवर का अगर पोजीशन लेना है या पोजीशन वेक्टर लेना है, डिस्प्लेसमेंट देखो, एक यह है डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अभी क्या है? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, एक क्या होगा? इसका रिजल्टेंट होगा जो डॉटेड लाइन जा रहा है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे? एरो जहां पे जिस ऑर्डर पे जा रहा है, रिजल्टेंट में एरो का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट हो जाता है। वही क्या होता है? हमारा ट्रायंगल लॉ, मतलब यही है हमारा रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट देखो किसका निकाल रहा है? स्विमर का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो कहां से टच हो रहा है? ग्राउंड से कहां पे जा रहा है? स्विमर के पास। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझ में आया? तो यहां पे देखो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं आर एस जी इक्वल टू आर जी प्लस आर एस आर, ठीक है। यहाँ पे हम जी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो अभी जी को हटा देते हैं, इस रिवर भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर है और ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये जैसा है वैसा ही रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर
एस आर इक्वल टू आर एस माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिवर हो गया। इसको अगर टाइम का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाए तो क्या हो गया यहाँ पे, डी आर एस आर बाई डी टी डी आर एस डी टी माइनस डी डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिवर डी टी। ठीक है, टाइम का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। लेक्चर का शुरू में ही हम लोग जो करके दिखाया था, जो फॉर्मूला था ये रिलेटिव मोशन का, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया और कहाँ से डिराइव हुआ देख लिया। ठीक है, फिर वेलोसिटी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो एक्सेलरेशन, चाहे वेलोसिटी निकालने दे या एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट, चाहे कुछ भी देते हैं तो उसी को ऐसे हैंडल करना है। ठीक है, हो गया। तो अभी ये तो था थियोरेटिकल पोर्शन। अभी हम लोग देखेंगे कैसे टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पे देते हैं। जनरली 4 टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पे आता है और 4 टाइप के क्वेश्चन को कैसे करके हैंडल करेंगे वो देखेंगे एक एक करके। ठीक है, ओके। अभी देखना है ये क्या है, एक रिवर है। ठीक है, रिवर फ्लो कर रहा है इस तरफ, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पर। तो यहाँ पे हम रिवर फ्लो कर रहे हैं मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर लिख सकते हैं। ठीक है, पकड़ लो यहाँ पे एक तो स्विमर खड़ा हुआ है। ठीक है, स्विमर पहुंचना चाहता है कहाँ पे, यहाँ पे पहुंचना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज गौर से देखो, स्विमर जब नदी में जंप करेगा या करेगी, ठीक है, तो स्विमर वो अपना मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज करके ही कूदना चाहेगा। ठीक है ना, पकड़ लो स्विमर उसका मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है उसी वेलोसिटी से जंप किया। इससे पहले ही हम लोग देख चुके हैं, जहां पे स्विमर उसका मैक्सिमम वेलोसिटी से जंप करेगा या बोल सकते हो मैक्सिमम स्ट्रेंथ से जंप करेगा, तब उसका जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होता है। ठीक है, इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ एम आर हो गया। सबसे पहले देखना है एम आर वी एम आर किसको कहते हैं, वी आर किसको बोलते हैं, और रिजल्टेंट, यहाँ पे रिजल्टेंट मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन। अभी देखो एक तो चीज यहाँ पे गौर करना है, ये तुम्हारा क्या था, मैक्सिमम स्ट्रेंथ था, जिस स्ट्रेंथ से तुमने नदी में छलांग लगाया। ठीक है, नदी का फ्लो किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो तुमको कहाँ पे धक्का देगा, तुमको धक्का देके तुमको जाना था इस तरफ, लेकिन तुमको पहुंचा देगा किसी इस तरफ। क्यों, क्योंकि तुमने इस तरफ कूदा था और रिवर का फ्लो तुमको धक्का देते हुए यहाँ पे पहुंचा दिया, है कि नहीं। तो ए क्या हो जाएगा, यही मतलब यहाँ पे तुम कूदा और रिवर का जो वेलोसिटी तुमको धक्का देके यहाँ पे पहुंचा दिया, मतलब ये क्या है, रिजल्ट है हमारा। तो यही होगा वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, समझ में आया। अभी यहाँ पे देखो पूरा क्लियर से करेंगे।
ये समझना सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, अब देखना है ये क्या है। समझ लो एक रिवर है। ठीक है, ये है रिवर का चौड़ाई, मतलब विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, इसको पकड़ लो एक्स एक्सिस और इसको पकड़ लो वाई एक्सिस। ठीक है ना, और ये है ओरिजिन, जहां से तुम छलांग लगा रहे हो तुम्हारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ से। तो यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ से तुम छलांग लगाया इस तरफ, मतलब ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। नदी का फ्लो कहाँ पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इसको ट्रांसपोज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेक्टर ट्रांसलेशन मतलब पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर। तो ए इसको धक्का देके रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा रिजल्टेंट उसका। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो पैरेललोग्राम लॉ से भी ये कर सकते हो, इसको ट्रांसपोज करके यहाँ पे लेके आओ। तो ये भी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर सेम ऑर्डर पे है और रिजल्टेंट जो है मतलब Vm वो अपोजिट ऑर्डर पे है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ m इक्वल टू हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, यहाँ पे और एक तो चीज को अच्छे से गौर करो, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर का बीच में पकड़ लो थीटा एंगल है। ठीक है, तो अगर mr को कंपोनेंट में ब्रेक किया जाए तो क्या होगा, जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, v mr cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा v mr sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ mr क्या होगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से वेलोसिटी ऑफ mr cos थीटा x एक्सिस की तरफ है मतलब i कैप प्लस और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ mr sin थीटा मतलब j कैप। ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब ये आदमी का मैक्सिमम स्ट्रेंथ था। ठीक है, देखो याद रहे इसलिए बार बार को यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, आई कैप से चल रहा है वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, अभी ए वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन, देखो सेम आई और आई तो दोनों को ऐड कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ mr cos थीटा प्लस vr हो गया आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ mr sin थीटा j कैप। देखो यहाँ पे इतना कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं था, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो वेलोसिटी ऑफ रिवर और Vmr cos दोनों को डायरेक्शन सेम साइड में है, मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो आराम से सेम साइड मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, मतलब तुम सिंपल ऐड कर सकते थे। ठीक है,
तो यहाँ पे ए वाला देखो, ए जो वेलोसिटी टोटल निकल के आया, ए क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ए क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ए क्या है? वी एम आर साइन थीटा। ए वाला देखो वर्टिकल कंपोनेंट है। यहाँ पे अभी एक चीज गौर करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? अभी देखना है, ए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ए रिस्पॉन्सिबल है ओनली फॉर अलोंग द रिवर फ्लो, ठीक है? और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। कुलर टू द रिवर फ्लो। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले ही जानते हैं वी एम आर को अगर कोई भी वेक्टर को अगर कंपोनेंट में तोड़ दिया जाए तो इसका जो ओरिजिनल वेक्टर है इसका कोई काम नहीं रहता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे अभी क्या हो गया? सिर्फ ए क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट जो क्या है? रिवर का जो वेलोसिटी है उसके साथ परपेंडिकुलर में है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो टोटल वेलोसिटी है वो किस तरफ जा रहा है? अलोंग द रिवर फ्लो, ठीक है? अभी हमको जो निकालना है, 4 टाइप का जो सवाल यहाँ से पूछे जाता है वो क्या क्या है? सबसे पहले वो क्या है? टाइम ऑफ क्रॉसिंग। यहाँ पे लिखो टाइम ऑफ क्रॉसिंग। कैसे करके निकालना है? यहाँ पे देखो, रिवर का जो टोटल चौड़ाई है, मतलब जो विड्थ है वो पकड़ लो d है, ठीक है? तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग मतलब हम लोग जानते हैं क्या? वर्टिकली ये आदमी यहाँ पे था, यहाँ पे अगर पहुंचना चाहता था तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है? टाइम ऑफ क्रॉसिंग मतलब नदी को पार करने में कितना टाइम लगता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? d मतलब नदी का चौड़ाई। और वर्टिकल के तरफ कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? एम आर साइन थीटा, वी एम आर साइन थीटा। तो यहाँ पे यह हो गया वी एम आर साइन थीटा। समझ में आया? अभी क्या देखना है? ड्रिफ्ट देखना है। ड्रिफ्ट, व्हाट इज ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट मतलब क्या है? ड्रिफ्ट मतलब डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस? तुमने छलांग लगाया था इस तरफ, नदी ने तुमको इस तरफ फेंक दिया, मतलब तुम जाना चाहते थे इस तरफ, तुमको यहाँ पे पहुंचा दिया ए वाले डायरेक्शन पर, ठीक है? ये जो टोटल डिस्टेंस है इसी को हम क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट। तुम जाना चाहते थे इस तरफ लेकिन नदी का बहाव ने तुमको ठेल के इस तरफ लेके आ गया, ठीक है? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है? ड्रिफ्ट को d से डिनोट कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा? हॉरिजॉन्टल पार्ट में तुम्हारा वेलोसिटी कितना था? ये देखो वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर। यहाँ पे लिखो वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर इंटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग। टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना निकल के आया? d बाई वी एम आर साइन थीटा। हो गया? देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है? ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी हम लोग को जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखना है
सबसे पहले बताओ, पकड़ लो एक नदी है, अगर तुम यहां से जंप किया इस तरफ, ठीक है, नॉर्मल सेंस से बताओ, यहां से यहां पे पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा या यहां से यहां पे पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा? बताओ। इजी है, यहां से यहां तक पहुंचने में हमारा कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो अभी हमको निकालना है टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना निकाला था हम लोग यहाँ पे, t इक्वल टू डी बाई वी एम आर साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम को हमको मिनिमम करना है, मिनिमम कितना, मिनिमम टाइम पे हम आराम से यहाँ तक क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको छलांग लगाना पड़ेगा, हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है किस तरफ, वर्टिकल की तरफ, मतलब ये क्या हो जाएगा वी एम आर, नदी का फ्लो किस तरफ है, इस तरफ, वी आर, तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ही हम लोग ड्रॉ कर दिया, हम तो पहले नहीं जानते थे ये वर्टिकली होगा या ऑब्ट्यूज एंगल पे होगा या एक्यूट एंगल पे होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो हमको निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 है, ये है साइन थीटा का रेंज। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू जब 1 होगा तभी ए वाला पार्ट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा 1 कब होता है, जब उसका वैल्यू 90 होता है, मतलब π/2। सो यहाँ पे थीटा कितना निकल के आ गया π/2। अभी देखो साइन थीटा की जगह पे 1 बैठा दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे dVmr। यहाँ पे देखो टाइम के साथ थीटा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ए वाला पार्ट मैक्सिमम हो गया तो टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ए हो गया हमारा मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। लेकिन यहाँ पे और एक तो चीज इंपॉर्टेंट करना है, क्या है, यहाँ पे मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर तो निकल के आ गया, लेकिन इसका ड्रिफ्ट मिनिमम नहीं होगा, ठीक है, इसका ड्रिफ्ट मिनिमम नहीं होगा। बट ड्रिफ्ट विल नॉट मिनिमम। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो तुमने छलांग लगाया था तो इस तरफ, ठीक है, लेकिन नदी का फ्लो ने तुमको इस तरफ भगा दिया, ठीक है, मतलब तुम पहुंचना चाहते थे यहाँ पे, तुमको पहुंचा दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ड्रिफ्ट है, इसी को तो हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ड्रिफ्ट जीरो कब होगा, मतलब मिनिमम कब होगा, जब तुम यहाँ से छलांग लगाया और यहाँ पे ही पहुंच गया, जस्ट इसका ऑपोजिट में पहुंच गया, तब उसका ड्रिफ्ट जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे तुम छलांग लगाए थे इस तरफ लेकिन पहुंच गए इस तरफ, तो यहाँ पे तो ड्रिफ्ट हुआ ना। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट मिनिमम नहीं होगा, तो ड्रिफ्ट कितना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट निकालने के लिए देखो, ड्रिफ्ट का मतलब हम लोग जानते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वेलोसिटी क्या है। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है सिर्फ। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर मल्टीप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, मतलब यहाँ पे मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो कि d/Vmr है, ठीक है ना। तो ये हो गया उसका ड्रिफ्ट। तो ये 3 नंबर था टाइप।
अभी देखेंगे चौथा टाइप। अभी देखो, देखना है क्या, क्रॉसिंग ऑफ रिवर इन मिनिमम ड्रिफ्ट। इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो यहां पे देखना है कौन सा एंगल में जाने से हम लोग मिनिमम ड्रिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्ट क्या है, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले देखना है कौन सा एंगल में हमको छलांग लगाना है। तो देखो यहाँ पे ड्रिफ्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, D = VMR cos थीटा प्लस VR इंटू D/VMR sin थीटा। इसको पूरा को 0 बना दो, इसको उस तरफ ले जाने से VMR cos थीटा प्लस VR क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे देखो VMR cos थीटा क्या हो गया, माइनस VR। तो यहाँ पे देखो cos थीटा क्या हो गया, VR माइनस VMR। समझ में आया? यहाँ पे एक तो चीज गौर करो, cos थीटा का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। cos थीटा कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, देखो cos थीटा सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2D, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट का कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, मतलब cos यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, मतलब जब थीटा का वैल्यू पाई से छोटा या इक्वल होगा और 90 से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ पे थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे थीटा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब हमको यहाँ पे छलांग लगाना है ऑब्ट्यूज एंगल पर। पकड़ लो, ये अगर रिवर हुआ, यहाँ पे हम हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे छलांग लगाना है तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ mr मैक्सिमम स्ट्रेंथ से इसको छलांग लगाना पड़ेगा। रिवर का फ्लो इस तरफ है, इसको ट्रांसपोज करके इस तरफ लेके आओ, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर। और इसको यहाँ पे भी तुम कर सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब जहाँ से छलांग लगाया था जस्ट उसका ऑपोजिट में ही तुमको पहुँचना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ड्रिफ्ट क्या हो गया, 0। जब तुम जहाँ से छलांग लगा रहे हो उसी का ऑपोजिट में पहुँचोगे, उसी को हम लोग कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ और यू कैन से मिनिमम ड्रिफ्ट। ठीक है, ये तुम कब कर सकते हो, देखो यहाँ पे और एक तो चीज़ गौर करो, यहाँ पे cos थीटा क्या है, माइनस ऑफ VR अपॉन VMR। इसको अगर मैग्नीट्यूड में लिखा जाए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ VR अपॉन VMR। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, -1, सॉरी मैक्सिमम जो वैल्यू है 1 से छोटा होता है या 1 का इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे रिलेशन से हम लिख सकते हैं, अगर तुम्हारा वेलोसिटी नदी का वेलोसिटी का बराबर होता है या नदी का वेलोसिटी से ज़्यादा हो सकता है और ऑब्ट्यूज एंगल में
तुमने छलांग लगाया तभी तुम मिनिमम ड्रिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो ये हो गया रिवर बोट का चारों टाइप का जो प्रॉब्लम। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ये सब फार्मूला याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये सब किया इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है ना? जब न्यूमेरिकल करेंगे तब सिंपल वेक्टर अलजेब्रा से ही करेंगे। देखते हैं वो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो ये वाला जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, यहाँ पे देखो एक नदी है, नदी का चौड़ाई दिया हुआ है 30 किलोमीटर, मतलब नदी का विड्थ दिया हुआ है, मतलब डी दिया हुआ है यहाँ पे तुम 10 किलोमीटर पर आवर से छलांग लगाए हो, मतलब ये क्या है तुम्हारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, और 8 किलोमीटर पर आवर ये क्या है नदी का फ्लो है, मतलब VR है ये, और ये क्या है VMR। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कंपोनेंट में तोड़ो, कितना एंगल है 37 डिग्री, तो यहाँ पे तोड़ने से देख लो कितना हो रहा है, यहाँ पे 10 cos 37 डिग्री और यहाँ पे 10 sin 37 डिग्री। तो cos 37 का वैल्यू कितना है 4/5, तो कितना हो गया यहाँ पे 8 किलोमीटर। यहाँ पे क्या हो गया 3/5 मतलब 6। ये क्या था वेलोसिटी ऑफ MR था। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है 8 है, किस तरफ पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या निकालना है हमको, वेलोसिटी ऑफ MR का मतलब हम लोग जानते हैं VM माइनस VR। तो यहाँ पे देखो VMR क्या 6J माइनस ऑफ किस तरफ है नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ -8i, और वेलोसिटी ऑफ मैन हम लोग नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे और वेलोसिटी ऑफ रिवर है 8i। ठीक है, कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो गया 6J, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर से छलांग लगा सकता है, मतलब ये क्या है रिजल्टेंट। तो यहाँ पे देखो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो हम लोग क्या जानते हैं T इक्वल टू जो नदी का विड्थ है वो क्या है 30 बाई क्या होगा जो वर्टिकल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे देखो वर्टिकल वेलोसिटी कौन सा है 6 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, 5 आवर हो गया पहला वाला सवाल। दूसरा वाला देखो एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव, मतलब छलांग तो लगाया था इस तरफ लेकिन नदी का बहाव ने उसको इस तरफ लेके आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया VR, ये है हमारा रिजल्टेंट मतलब VM। ठीक है ना, अभी यहाँ पे देखो दूसरा निकालना है क्या एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव, मतलब ड्रिफ्ट निकालना है हमको। ठीक है ना, तो ड्रिफ्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो सिर्फ वेलोसिटी ऑफ M कितना है 6J, मतलब यहाँ पे छलांग लगाई यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये क्या है शॉर्टेस्ट पथ, मतलब यहाँ पे ड्रिफ्ट क्या होगा 0, और यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर ही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये वाला जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ना है। सबसे पहले क्या है 400 मीटर वाइड रिवर इज फ्लोइंग। सबसे पहले यहाँ से क्या जानकारी मिला
400 मीटर वाइड रिवर है। रिवर ड्रॉ कर लो। रिवर का चौड़ाई कितना है? 400 मीटर। ठीक है। दूसरे में क्या बोला है? रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया गया है 2 मीटर। ठीक है। अ बोट इज सेलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। यहाँ पे वाटर मतलब क्या बोला गया है? इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। ए है बोट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द इंजन, ओके, इंजन ऑफ द बोट। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बोट चल रहा है क्या? परपेंडिकुलर टू इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब है वी एम, सॉरी यहाँ पे एम नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, रिवर का फ्लो इस तरफ हो रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ यहाँ पे देखो ये क्या हो गया? ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है ना। तो अभी हम लोग को देखना है यहाँ पे क्या निकालने के लिए दिया है? टाइम टेकन टू रीच द ऑपोजिट बैंक। मतलब यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या होगा? नदी का चौड़ाई, मतलब नदी का जो विड्थ है वो कितना है? 400 मीटर है, मतलब डी निकल के आ गया। और टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है? वर्टिकल वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी कितना है? 10 है। तो हो गया यहाँ पे 40 सेकेंड। तो टाइम टेकन टू रीच द ऑपोजिट बैंक इज 40 सेकेंड्स। पहला वाला सवाल हो गया। दूसरे जो सवाल पे बोला गया, हाउ फार पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द ऑपोजिट बैंक। मतलब पहुंचना चाहता था यहाँ, उसको पहुंचा दिया कहाँ पे? यहाँ पे। मतलब ए वाला जो डिस्टेंस कवर किया यही है इसका ड्रिफ्ट। मतलब ये पूरा जो इतना लंबा चौड़ा लाइन लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? हमको ड्रिफ्ट ही निकालना है। ठीक है, ड्रिफ्ट कैसे करके निकालेंगे? यहाँ पे देखो, ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्ट के लिए कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसका है? रिवर का है। कितना है? 2। और टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना निकल के आया यहाँ पे? 40। मतलब यहाँ पे हो गया 80 मीटर। ठीक है। तीसरा यहाँ पे क्या बोला? इन व्हाट डायरेक्शन डज द बोट एक्चुअली मूव्स। मतलब यहाँ पे कितना एंगल पे बोट मूव कर रहा है उसी को हमको दिखाना है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? रिजल्टेंट। और बोट कहाँ पे चल रहा है? रिवर के ऊपर चल रहा है। मतलब इसको अगर ट्रांसपोज करके यहाँ पे लेके आया तो क्या हो गया? ये वी आर। इसको अगर ट्रांसपोज करके इस तरफ लेके जाए तो क्या हो गया? ये वी बी आर। तो यहाँ पे देखो ए एंगल को निकालना है, मतलब थीटा को निकालना है। तो यहाँ पे आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। tan थीटा मतलब हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? मतलब ए वाला कितना है? 10। और बेस यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है? 2, मतलब हो गया 5। देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 5। ये हो गया इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो कैसे करके इसको सॉल्व करना है देख लो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला जो प्रॉब्लम है यहाँ पे दिया गया हुआ है, अ मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर।
सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, मतलब यहाँ पे VMR दिया हुआ है, कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। A 1 kilometer wide river flows at the rate 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर भी दिया गया है, कितना 1 किलोमीटर, और रिवर का चौड़ाई कितना है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है नेक्स्ट, द मैन विशेस टू स्विम क्रॉस द रिवर डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब एक आदमी यहाँ पे है, छलांग लगाने के बाद वो पहुंचना चाहता है कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब इसका जस्ट अपोजिट में, मतलब यहाँ पे ड्रिफ्ट 0 होना चाहिए, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंचना चाहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्ट्यूज एंगल में इसको छलांग लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी पकड़ लो, ये है वेलोसिटी ऑफ MR, कितना है यहाँ पे 5। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये है इसका रिजल्टेंट, मतलब VM। तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस दिया है, और ये क्या होगी एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 3/5, 3 यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। ये कब होता है 3/5, जब साइन 37 का वैल्यू होता है। सो थीटा क्या हो गया यहाँ पे 37। तो स्विमर को कितने एंगल में छलांग लगाना है, 37 डिग्री हो गया, नहीं ये लेकिन 37 डिग्री नहीं होगा, उसको पूरा एंगल को लेना पड़ेगा, तभी ना उस एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल तो नहीं है, एक्यूट एंगल है, मतलब एक टोटल एंगल कितना है पकड़ लो 5, और ये वाला एंगल कितना है 90। तो अगर आदमी इतना एंगल में छलांग लगाएगा तभी वो यहाँ पे पहुंच सकता है, जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन पर, मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, छलांग लगाना पड़ेगा ऑब्ट्यूज एंगल पे। ठीक है ना, और यहाँ पे एक चीज देखो, हम लोग और एक तो चीज किए थे, वेलोसिटी ऑफ R ग्रेटर देन सॉरी लेस देन वेलोसिटी ऑफ MR होना चाहिए, है कि नहीं, मतलब आदमी का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसका साथ इक्वल और बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, तभी ये पॉसिबल। यहाँ पे देखो VMR कितना है 5 है, और VR कितना है 3 है, मतलब देखो 5 3 से बड़ा है, तभी ना इस तरफ पहुंच सकते हो। ठीक है, तो पहला वाला सवाल हो गया। सेकंड क्या दिया है, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे रिजल्टेंट मतलब VM, तो यहाँ पे देखो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल हो ही गया, एक ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर, मतलब 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 25 माइनस 9 मतलब 16, मतलब हो गया 4। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर हो गया। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल वेलोसिटी। तो यहाँ पे t इक्वल टू रिवर का वाइड कितना है 1 किलोमीटर, और वर्टिकल वेलोसिटी कितना है 4,
तो कितना हो गया 0.25 आवर। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। ये हो गया हमारा रिवर बोट का प्रॉब्लम। ठीक है, इसका बाद वाले जो चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग करेंगे। ठीक है।